बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर जाहिद एक नए टॉपिक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस दो नेक की बीमारियां हैं। हमारी स्पाइन के 7 मोरे जो सर्वाइकल कहलाते हैं। जैसे हमारी पूरी बॉडी के स्पाइन में 2 कर्व्स होते हैं। अब ये कर्व्स होना जरूरी होता है। अब हर जिस्म के रीजन के अलग नंबर्स होते हैं, वर्टिब्रास के नंबर्स होते हैं। जैसे सी सर्वाइकल के 7 हैं, थोरेसिक के 12 हैं, लंबर के 5 हैं, कॉक्सिक के 6 हैं। तो ये डिफरेंट हमारे वर्टिब्रास के कॉलम के अलग अलग वर्टिब्रास होते हैं जो कि पूरी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, जिसमें पूरी बॉडी का निज़ाम हमारे सर्वाइकल के गिर्द होता है। यहाँ से सर्कुलेटरी सिस्टम और पूरे जिस्म के एक पल्सेस का सिस्टम और एक पूरे जिस्म को जो हमारे मैसेजिंग होती है वो थ्रू स्पाइन ही होती है हमारी। अब कुछ ऐसे जैसे दो इंसान के समझ लें कि 2 ब्रेन होते हैं, एक बड़ा एक छोटा। जैसे एक जो हमारा मेन ब्रेन है, दिमाग है, और एक नर्वस सिस्टम है। अब नर्वस सिस्टम में जो स्पाइन के अंदर हमारा होता है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, तो ये मुख्तलिफ बीमारियों मुख्तलिफ चीज़ों को खुद कंट्रोल करता है। जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो उसको ये खुद कंट्रोल करता है। अगर इससे कोई चीज़ कंट्रोल नहीं होती तो वो फिर मेन ब्रेन को मैसेज करता है कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, आप इसको देखें ये क्या करता है। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस मसल स्पैज़म, डीजनरेशन ऑफ बोन्स का एक सिलसिला होता है जो हमारे वर्टिब्रास में पैदा होता है, जिससे मसल स्पैज़म भी होता है, नेक पेन भी होता है, और जिस्म में मौजूद वर्टिब्रास में मौजूद ऑस्टियोफाइट्स वगैरह, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी इससे पैदा होता है। अब ये सारी जब चीज़ें पैदा होती हैं तो ये एक सर्वाइकल पेन शुरू हो जाता है। अब ये 2 चीज़ें हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। इनको अलग अलग रखें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस मैंने आपको बताया जैसे इसी तरह, लेकिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है इसमें इन्फ्लेमेशन भी होता है। अब इसमें डीजनरेशन भी होती है, बोन डीजनरेशन होती है, ऑस्टियोफाइट्स होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, और मसल स्पैज़म होता है, और साथ में इन्फ्लेमेशन भी होती है। अब इस सारे जिस्म को कंट्रोल करने के लिए इसकी मूवमेंट, जैसे सर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या स्पॉन्डिलाइटिस स्टार्ट होता है तो पेशेंट कोशिश करता है पेन किलर दवाएं लेके थोड़ा सा अपने आप को रिलीफ पैदा करे। तो कुछ दिन लेता है, कुछ पेन किलर इस्तेमाल करता है, उसके बाद उसके नेक पेन कुछ कम हो जाता है, मूवमेंट बेहतर हो जाता है, वो उसी तरह उसको करता रहता है। लेकिन उसकी असल जो जड़ होती है, जो रूट्स होते हैं, उसको खत्म नहीं किया जाता। अब इसमें अगर स्पॉन्डिलोसिस हो तो आप इसको एक्सरसाइज करा सकते हैं। अगर स्पॉन्डिलाइटिस हो तो जब तक आपकी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कम नहीं होती उस वक्त तक आप इसको ज्यादा फिजियोथेरेपी मूवमेंट ये नहीं दे सकते। अब ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोफाइट्स, ये वर्टिब्रास के समझ लें कि छोटी छोटी हड्डियां बन जाती हैं जो कुरकुरी होती हैं, जो हर वर्टिब्रास के साइड में होती हैं, और उसको उससे पेन होता है। अब इसमें से हमारे रूट्स गुजर रहे होते हैं, जो सर्वाइकल रूट्स जो हम हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम को चलाते हैं, वो जब उसमें से गुजरते हैं तो उसको पेन होता है, दर्द होता है पेशेंट। अब डीजनरेशन तो दोनों में उसी हालत में मौजूद होती है। जब हम इसके इलाज की तरफ जाते हैं, रीजन तो बहुत सारे होते हैं। जैसे आप एक पेशेंट है, उसकी पोस्चर पोजीशन सही नहीं होती, इसके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस दोनों के रीजन मुख्तलिफ हैं। इसमें आप देखें
उसमें इंफ्लेमेटरी कंडीशन है, इसमें इंफ्लेमेटरी कंडीशन नहीं है। इसका सबसे बड़ा आजकल मोबाइल का रीजन है। मोबाइल बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और पोस्चर पोजीशन की बैड हैबिट की वजह से हो रहा है, बैड पोजीशन की वजह से हो रहा है। अब पोस्चर पोजीशन जब इंसान की सही नहीं होती तो उसमें पूरे जिस्म में कहीं भी दर्द हो सकता है, कहीं भी पेन हो सकता है। और सबसे ज्यादा जो लेट के मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उसमें सर्वाइकल के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होते हैं। फिर इसको नेक को टेक लगा के बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। अब एक ही कंडीशन में आप एक चीज को, उसकी पोस्चर को डिफिकल्टीज उसके लिए पैदा करते रहेंगे तो नेक पेन तो लाजमी बात है उसमें आना शुरू हो जाता है। अब ये पेन फिर लाजमी बात है चेंज इनटू मसल्स स्पैज्म में भी जाता है। जब दर्द होता है तो फिर हम उसको मूवमेंट को पूरा नहीं करते। अब सर्वाइकल जब मूवमेंट नहीं पूरी करेगी तो लाजमी बात है दर्द आपका कम होता है, तो फिर आप उसको मूव नहीं करते तो वो एक जगह स्टिफ होना शुरू हो जाता है। अब इसका सेम रीजन तो वही है कि आपके पोस्चर पोजीशन सही नहीं होती। अब डीजनरेशन चेंजेस आने से उसके लिए मसाइल मजीद बढ़ जाते हैं। अब सर्वाइकल के इलाज नॉर्मली अगर आप करना चाहें तो इसकी मूवमेंट होती है, इसकी फिजियोथेरेपी होती है। आप फिजियोथेरेपी कराएं, नॉर्मली इसकी मूवमेंट को बेहतर करें तो ये बेहतर होना शुरू हो जाता है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा डीजनरेशन चेंजेस हो जाती हैं, ऑस्टियोपाइड्स होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस इसमें पैदा हो जाए तो फिर इसमें सर्वाइकल कॉलर आपको काफी हद तक मदद देता है। वो इस सूरत में जब स्पॉन्डिलाइटिस हो जाए, अगर स्पॉन्डिलाइटिस होगा तो फिर आप साथ में नेक में कॉलर लगाएंगे और एंटी इंफ्लेमेटरी दवाइयाँ इस्तेमाल, जब एंटी इंफ्लेमेटरी दवाएं इस्तेमाल करेंगे इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, उसके बाद आप कॉलर उतार के उसकी एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। इलाज में मस्कुलर चीजें होती हैं, दवाएं होती हैं जो मसल स्पैज्म को कम करती हैं और इंफ्लेमेटरी कंडीशन को कम करती हैं। असल में ये सर्वाइकल मर्दों औरतों में तकरीबन ऑलमोस्ट बराबर ही होता है, लेकिन औरतों में कुछ मिकदार इसकी ज्यादा होती है क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से ये ज्यादा होता है। औरतों में कैल्शियम और मिनरल्स की कमी ज्यादा कम होती है, इस वजह से उनको सर्वाइकल के प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। अब सर्वाइकल प्रॉब्लम जब होता है तो इसके साथ बहुत सारे मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। एक तो आपके ऑक्सीपिटल बोन के जितने मसल्स होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पेन होता है। फिर ये रेडिएट करता है शोल्डर की तरफ और शोल्डर भी आहिस्ता आहिस्ता साथ में मसल, उसका ट्रेपेजियस मसल जो होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ पे स्टिफनेस शुरू होती है। फिर इसकी थर्ड स्टेज ये होती है कि इसमें आहिस्ता आहिस्ता अगर आपके C6 C7 इसमें कंप्रेस होने लगे, C3 C4 कंप्रेस होने लगे, फिर ये शोल्डर में भी पेन आ जाता है। और ये शोल्डर से पेन आने के बाद ये इंडेक्स फिंगर और थर्ड फिंगर इसमें आपको नमनेस फील हो और इसमें थंब में भी आपको नमनेस समटाइम फील हो। अब वो कंप्रेशन की वजह से ये नमनेस महसूस हो रही है। अगर आपको नमनेस होती है तो इसका मतलब है C3 4 C5 C6 इसमें कंप्रेशन। इस कंप्रेशन को दूर करने के लिए फिजियोथेरेपी जरूरी है और मेडिसिन इसकी बेहतर जो दवाएं आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस्तेमाल। अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ हम जाएं तो मुख्तलिफ दवाओं में मुख्तलिफ इलाज में मुख्तलिफ दवाएं इसमें शामिल है। एलोपैथिक में आप देखते हैं तो उसमें मसल स्पैज्म और पेन किलर दवाएं इसमें या कैल्शियम की दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आप होम्योपैथिक में जाते हैं तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो दवाएं होती हैं वो उसको परमानेंट रिमूव कर देती हैं। ऑस्टियोफाइड, ऑस्टियोपोरोसिस, मसल स्पैज्म, नेक पेन, स्ट्रोक, सब चीजों को एक ही दवा अगर आप इस्तेमाल कराते हैं तो उसमें से आपको सारी चीजें रिमूव होना शुरू हो जाती हैं। अब इसको डायग्नोज करने के लिए सिंपल टेस्ट कराए जाते हैं जिसमें आप प्लेन एक्सरे, एपीलेटरल, सिटी स्कैन और एमआरआई करा सकते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो फिजिकल एग्जामिनेशन से भी इसको डायग्नोज कर लेता है। तो ये इसके सिंपल टेस्ट होते हैं
अगर किसी को इस सर्वाइकल प्रॉब्लम है, वो ये टेस्ट करा के अपने इसके डायग्नोज करा सकता है कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। अब होमियो में इसमें बहुत सारी अच्छी दवाएं अगर आप इस्तेमाल करना चाहें, तो किसी को अगर इस पेन में कोई मुब्तला है तो उसमें आपको एग्रिकस मस्टेरियस, एसिड एड्जोलेट, जेलसीमियम, आर्निका और बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं, जो सिम्टम के लिहाज से इस्तेमाल की जाती हैं। कल्केरिया फॉस, कल्केरिया कार्ब जैसी कैल्शियम की कमी के लिए दी जाती हैं। ये नेचुरल कैल्शियम होता है। तो ये दवाएं उसमें इस्तेमाल करने के साथ साथ आपको नेक पेन, नेक स्टिफनेस और आपकी मूवमेंट बेहतर हो जाती है और फॉरएवर ठीक हो जाती है। अगर ये क्रॉनिक हो तो थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन अगर एक्यूट केस हो तो बहुत जल्दी 10-15 दिन में ठीक हो जाता है। उम्मीद है सर्वाइकल पे आपको काफ़ी बेहतर इसका ट्रीटमेंट मैंने बताया है। उसमें आपको अगर जो भी पेशेंट इसमें इन्वॉल्व है तो ये दवाएं इस्तेमाल करें, तो उसकी ये एहतियाती तदाबीर और फिजियोथेरेपी इस्तेमाल करें तो इससे नेक पेन में कमी हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।